दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छे ये कहानी है, कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह दोस्तों, मैं इसे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूँगा, तो ग्रामर का एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे, साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है सिली बार्बर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सिली एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूर्ख, और बार्बर मतलब नाई। सिली बार्बर, मूर्ख नाई। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चरणदास वॉज अ वेरी रिच मैन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? चरणदास वॉज अ वेरी रिच मैन, मतलब चरणदास एक बहुत अमीर आदमी था। ही वॉज अ मैन ऑफ चैरिटी एंड रिलीजन। दोस्तों, चैरिटी मतलब दान, और रिलीजन का मतलब होता है धर्म। और ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर नाउन को लेकर वाक्य को बनाया गया है। यहाँ पर भी किसी वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है, और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। ही वॉज ए मैन ऑफ चैरिटी एंड रिलीजन, मतलब वह एक वह एक दान और धर्म का आदमी था। हेल्पिंग अदर्स वॉज हिज नेचर। नेचर का मतलब है स्वभाव। हेल्पिंग अदर्स वॉज हिज नेचर मतलब दूसरों की मदद करना उसका स्वभाव था। बट बैड लक स्ट्रक। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है स्ट्रक। बैड लक मतलब बदनसीबी या कह सकते हैं दुर्भाग्य। बट बैड लक स्ट्रक, लेकिन दुर्भाग्य ने दस्तक दी। एंड ही सफ़र्ड लॉसेस। सफ़र का मतलब होता है किसी चीज़ से पीड़ित होना, किसी चीज़ से नुकसान होना। बट ही एंड ही सफ़र्ड लॉसेस, और उसे नुकसान उठाना पड़ा। ही बिकेम अ पुअर मैन। और दोस्तों, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। बिकम मतलब बनना, होना। सेकंड फॉर्म बिकेम। ही बिकेम वह हो गया, बन गया। अ पुअर मैन एक गरीब आदमी। ही बिकेम अ पुअर मैन वह गरीब आदमी बन गया। आगे देखिए। He sold his mansion and shifted to a small rented room। दोस्तों, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। SELL सेल का मतलब होता है बेचना। सेकंड फॉर्म सोल्ड। ही सोल्ड हिज मैंशन। मैंशन मतलब हवेली। उसने अपनी हवेली को बेच दिया। एंड शिफ्टेड टू अ स्मॉल रेंटेड रूम, और वो एक छोटे रेंटेड मतलब किराए के कमरे में वो शिफ्ट हो गया। शिफ्ट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना। सेकंड फॉर्म में शिफ्टेड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही सोल्ड हिज मैंशन, उसने अपनी हवेली को बेच दिया। एंड शिफ्टेड टू अ स्मॉल रेंटेड रूम, और वे एक छोटे किराए के कमरे में स्थानांतरित हो गया। वन नाइट ही नल्ड ओवर द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स। दोस्तों, नल का मतलब होता है भाव शून्य हो जाना। वन नाइट एक रात। ही नल्ड ओवर हिज स्टेट ऑफ हिज ओवर द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स मतलब वो अपने मामलों में शून्य हो गया, भाव शून्य हो गया। एंड डिसाइडेड, और उसने फैसला किया। टू गो जाने का। टू अनदर टाउन दूसरे शहर। टू स्टार्ट अफ्रेश। स्टार्ट अफ्रेश मतलब नए सिरे से कुछ शुरू करना। टू स्टार्ट अफ्रेश मतलब नए सिरे से शुरू करने के लिए उसने
किसी दूसरे शहर जाने का फैसला किया। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। और आप देखेंगे यहाँ पर 2 वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया। तो आप इस चीज़ को भी याद रखें, यदि आप किसी वाक्य में 2 वर्ब का प्रयोग करेंगे तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का प्रयोग करना होगा, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। चलिए आगे देखिए। एट नाइट मतलब कि रात को, ही सॉ आ ड्रीम। दोस्तों सी मतलब देखना होता है, सेकंड फॉर्म में सॉ, ड्रीम मतलब सपना। एट नाइट रात को, ही सॉ आ ड्रीम उसने एक सपना देखा, इन विच जिसमें अ मॉन्क वॉज सेइंग। दोस्तों मॉन्क का मतलब होता है भिक्षु, भिक्षुक को मॉन्क कहा जाता है। अ मॉन्क वॉज सेइंग एक जो भिक्षुक था वो कह रहा था, चरणदास यू नीड नॉट लीव। दोस्तों लीव का मतलब जाना, निकलना, रवाना होना, उसे लीव कहा जाता है। तो उसका अर्थ हुआ कि एट नाइट रात को, ही सो अ ड्रीम उसने सपना देखा, इन विच जिसमें अ मॉन्क वॉज सेइंग एक भिक्षुक कह रहा था, चरणदास यू नीड नॉट लीव तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम योर फॉर्च्यून मैं तुम्हारा भाग्य हूँ। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जैसे ऊपर मैंने आपको 2 एग्जांपल समझाए थे सिंपल पास्ट के, और ये सिंपल प्रेजेंट है जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। फॉर्च्यून का अर्थ होता है भाग्य। तो उसने क्या कहा, आई एम योर फॉर्च्यून मैं आपका भाग्य हूँ। टुमारो कल, आई विल विजिट योर रूम मैं आपके कमरे पर आऊँगा। विजिट मतलब आना, किसी से मिलना, आने को विजिट कहा जाता है। उसने क्या कहा कि टुमारो आई विल विजिट योर रूम। और दोस्तों इस वाक्य में विल का यूज़ किया गया है। ये फ्यूचर इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर वाक्य की टेल पर गा गेगी जैसे शब्द आएंगे, जैसे वह आएगा, वह जाएगा, वह खाएगा, इस तरह के, तो वहाँ पर विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा कि आई एम योर फॉर्च्यून मैं आपका भाग्य हूँ। टुमारो आई विल विजिट योर रूम कल मैं आपके कमरे पर आऊँगा। वेट विद अ स्टिक, स्टिक मतलब लाठी, और वेट मतलब होता है इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना। वेट विद अ स्टिक मतलब एक लाठी के साथ इंतज़ार करना। एज आई एंटर योर रूम, एज मतलब जैसे, एज आई एंटर योर रूम जैसे ही मैं आपके कमरे में प्रवेश करूं। हिट मी मुझे मारना, ऑन द हेड मुझे सर पर मारना। योर लक विल चेंज आपका भाग्य बदल जाएगा, चेंज मतलब बदलना। चलिए तो दोस्तों यहाँ तक आपको एक कहानी समझ आ गई होगी। मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ कर देता हूँ ताकि आप कहानी को भली भांति समझ सकें। जैसा हमने देखा यहाँ पर एक चरणदास नाम का एक बहुत अमीर व्यक्ति था जो कि बहुत ज़्यादा एक धर्म और चैरिटी वाला व्यक्ति था, मतलब कि दान और धर्म वाला व्यक्ति था, और दूसरों की मदद करना उसका नेचर था। लेकिन जो उसका बुरा नसीब था, कह सकते हैं जो उसका दुर्भाग्य था, उसने दस्तक दी और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा उसके हुआ, और वो दोबारा से गरीब हो गया, मतलब एक गरीब आदमी बन गया। उसने अपने हवेली को बेच दिया और एक छोटे किराए के कमरे में शिफ्ट हो गया। और जब उसने एक दिन फैसला किया कि वो दूसरे शहर जाएगा शुरुआत से कुछ, मतलब कि एक नए सिरे से कुछ शुरू करने के लिए, तभी उसने रात में एक सपना देखा जिसमें सपने में एक जो भिक्षुक था उसने उसको कहा कि चरणदास आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कल मैं आपके कमरे पर आऊँगा और मैं आपका भाग्य हूँ, और जैसे ही मैं आपके मतलब कमरे में प्रवेश करूँ तो मुझे लाठी से मतलब मुझे मारना, एज आई एंटर रूम हिट मी मेरे सर पर मारना। योर लक विल चेंज और जो आपका भाग्य है वो बदल जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, आगे हमें पता चलेगा कहानी में क्या होता है। इन द मॉर्निंग चरणदास वंडर्ड एट द मीनिंग ऑफ द ड्रीम। दोस्तों वंडर का मतलब होता है किसी बारे में आश्चर्यजनक रूप से सोचना, किसी बात पर ताज्जुब करना, सोचना, उसे वंडर कहा जाता है। सेकंड फॉर्म वंडर्ड। सुबह में, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, चरणदास वंडर्ड एट द मीनिंग ऑफ द ड्रीम। जो चरणदास था उसने उस सपने की जो मीनिंग थी, उसका मतलब जो अर्थ था, उसके बारे में उसने बड़ा आश्चर्य किया, उसके बारे में उसने सोचा। देन फिर बार्बर अराइव्ड फॉर हिज डेली शेव। फिर जो बार्बर था वो आ गया। अराइव का मतलब आना, सेकंड फॉर्म अराइव। जो बार्बर था, नाई था, वो उसकी डेली शेव, जो शेव करने, दाढ़ी बनाने का काम होता है उसे शेव कहते हैं, उसके दाढ़ी बनाने के लिए वो आ गया। एज चरणदास सैट डाउन फॉर द रिचुअल, और सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म सेट। और जैसे ही जो चरणदास था वो बैठा, नीचे बैठा फॉर द रिचुअल, इस काम के लिए। सम वन नॉक्ड एट द डोर, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। नॉक मतलब खटखटाना, दस्तक देना। समवन मतलब किसी ने। समवन नॉक्ड एट द डोर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, जैसे ही जो चरणदास था वो इस काम के लिए, रिचुअल के लिए नीचे बैठा, समवन नॉक्ड एट द डोर, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। ही वेंट
टू ओपन द डोर, वह दरवाज़ा खोलने के लिए गया, ओपन मतलब खोलना। ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। टू फाइंड द मॉन्क, और उसने उस मॉन्क को, भिक्षुक को पाया। ऑफ द ड्रीम, सपने में जो उसका भिक्षुक था उसको उसने पाया। एज द मॉन्क ट्राई टू एंटर, जैसे ही मॉन्क ने, भिक्षुक ने कोशिश की, ट्राई टू एंटर को, उसने प्रवेश करने की कोशिश की। चरणदास पिकड अप द स्टिक, चरणदास ने एक लाठी उठाई। पिक मतलब उठाना, सेकंड में पिक, चरणदास पिकड अप द स्टिक, चरणदास ने लाठी उठाई। ही हैड कैप्ट, जो उसने रखी हुई थी। बिहाइंड हिज डोर, अपने दरवाजे के पीछे। एंड हिट द मॉन्क, और उसने मॉन्क को मारा, हिट करा मतलब उसको मारा। ऑन द हेड, सर पर। द मॉन्क कोलैप्स्ड डाउन, दोस्तों कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना। सेकंड फॉर्म कोलैप्स्ड, आप चाहें तो आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए, COLLAPE, कोलैप्स, और इसका मतलब ढह जाना, और सेकंड फॉर्म में कोलैप्स। तो क्या अर्थ हुआ, द मॉन्क कोलैप्स्ड, जो डाउन, जो मॉन्क था, भिक्षुक था, वो ढह गया, नीचे ढह गया। इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, हीप मतलब ढेर, मतलब वो एक सोने के सिक्कों के ढेर के रूप में वो नीचे ढह गया। तो दोस्तों इस चीज़ से आपको समझ आ ही गया होगा, जैसा उस भिक्षुक ने बताया था वैसा ही इस व्यक्ति ने करा, चरणदास ने। जैसे ही भिक्षुक ने प्रवेश किया तो जो चरणदास था उसने उसके सर पर लाठी मारी, और जैसे ही उसको लाठी लगी तो वो ढह गया और वो सोने के सिक्कों में बदल, मतलब वो चेंज हो गया। आगे देखिए, चरणदास कलेक्टेड द गोल्ड कॉइन्स, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। चरणदास ने सोने के सिक्कों को इकट्ठा किया। इन ए बैग, एक थैले में। एंड पुट इट इन ए सेफ प्लेस, और उसको एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। इन द इनर रूम, अंदर वाले कमरे में। देन फिर ही केम बैक, कम बैक मतलब वापस आना, सेकंड में केम बैक। देन ही केम बैक, फिर वापस आया। टू गेट शेव्ड, शेव मतलब कि दाढ़ी बनवाने के लिए वो बाहर आया। द बार्बर सॉ ऑल दैट, दोस्तों सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाएगी। द बार्बर सी ऑल दैट मतलब किस नाई ने ये सब देखा। विद ओपन माउथ, खुले मुंह से। वेरी पजल्ड, बहुत ज़्यादा पजल्ड होते हुए, बहुत ज़्यादा मतलब भ्रमित होते हुए। और दोस्तों पजल्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भ्रमित होना। चलिए आगे देखिए, चरणदास रीस्टार्टेड हिज बिजनेस, रीस्टार्ट मतलब दोबारा से शुरू करना, सेकंड फॉर्म रीस्टार्टेड। चरणदास रीस्टार्टेड हिज बिजनेस, चरणदास ने दोबारा से अपने व्यापार शुरू किया। विद दैट कैपिटल, उस पूंजी से, कैपिटल मतलब पूंजी या पैसे, उस पूंजी से उसने अपने व्यापार को दोबारा शुरू किया। एंड बिकेम प्रॉस्पेरस अगेन, प्रॉस्पेरस मतलब अमीर, समृद्ध, और दोबारा से वो धनवान बन गया। कह सकते हैं दोबारा से वो समृद्ध, या कह सकते हैं दोबारा से वो धनवान बन गया। आगे देखिए, Meanwhile the barber was going mad thinking over what he had seen। दोस्तों यहाँ पर देखिए हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, आप देख सकते हैं सी मतलब देखना, थर्ड फॉर्म सीन। तो जब हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान। इस दौरान द बार्बर वॉज गोइंग मैड, गोइंग मैड मतलब पागल होना, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ग के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। इस दौरान जो नाई था वो पागल हो रहा था, गोइंग मैड, थिंकिंग ओवर वॉट ही हैड सीन मतलब जो उसने देखा था उस बारे में सोचकर वो नाई पागल हो रहा था। चरणदास रीगेन प्रॉस्पेरिटी वॉज फ्यूलिंग हिज इमेजिनेशन, फ्यूल का मतलब होता है किसी चीज़ में जान डालना, किसी चीज़ को ईंधन देना। चरणदास रीगेन प्रॉस्पेरिटी वॉज फ्यूलिंग हिज इमेजिनेशन, और जो चरणदास ने दोबारा से अपनी इस प्रॉस्पेरिटी को, समृद्धि को जो उसने हासिल किया था, रीगेन मतलब हासिल करना, वॉज फ्यूलिंग हिज इमेजिनेशन वो उसकी कल्पना को बल दे रही थी। तो इसका मतलब समझ में आ ही गया होगा आपको दोस्तों, जब उसने देखा कि जब उसने ये सीन देखा कि किसी व्यक्ति ने डंडा मारा और वो व्यक्ति सोने बदल गया, और बाद में ये जो व्यक्ति था चरणदास दोबारा से वो अमीर हो गया, ये जो बात थी उसकी जो कल्पना थी उसको और भी ज़्यादा हवा दे रही थी। ही कंक्लूडेड, कंक्लूड का मतलब निष्कर्ष निकालना, किसी नतीजे पर पहुंचना, सेकंड फॉर्म कंक्लूडेड। ही कंक्लूडेड उसने निष्कर्ष निकाला दैट
इफ़ यू हिट मॉन्क्स, कि यदि आप हिट मॉन्क को, भिक्षुक को मारते हो, ऑन हेड, यदि आप किसी भिक्षुक को सर पर मारते हो, विद अ स्टिक, लाठी से, दे टर्न इनटू गोल्ड हीप्स, वो सोने के ढेर में बदल जाते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ही कंक्लूडेड, उसने इस बात का निष्कर्ष निकाला कि यदि आप किसी भिक्षुक को सर पर मारते हो, लाठी से सर पर मारते हो, तो वो एक सोने के ढेर में बदल जाता है, ऐसा उसने निष्कर्ष निकाल लिया। चलिए आगे देखिए। द बार्बर वेंट टू अ मोनेस्ट्री टू इनवाइट फ्यू मॉन्क्स। इनवाइट मतलब बुलाना, किसी को आमंत्रित करना। द बार्बर वेंट टू मोनेस्ट्री, और मोनेस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पर भिक्षुक रहते हैं। तो जो बार्बर था, वेंट टू ए मोनेस्ट्री, वो एक मोनेस्ट्री गया, टू इनवाइट फ्यू मॉन्क्स, कुछ भिक्षुकों को बुलाने। द इनमेट्स ऑफ द मोनेस्ट्री वर अमेज्ड टू फाइंड अ बार्बर अराइव। इनमेट का मतलब होता है रहने वाले, वहाँ के, उन्हें इनमेट कहा जाता है जो वहाँ के रहने वाले थे, ऑफ द मोनेस्ट्री मतलब उस मोनेस्ट्री के जो रहने वाले थे, वर अमेज्ड, वो बहुत ज़्यादा अचंभित हुए, टू फाइंड अ बार्बर अराइव मतलब एक नाई को आता हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा अचंभित हुए। द मॉन्क्स शेव वन अनदर्स हेड मतलब मॉन्क्स ने, जो मॉन्क्स होते हैं वो एक दूसरे के सरों को शेव करते हैं, वो मतलब एक दूसरे के सर जो है उनको छीलते हैं, उनको मतलब गंजा करते हैं। सो इसलिए दे हैड नो यूज़ फॉर अ बार्बर, उनके पास मतलब कि बार्बर का कोई भी इस्तेमाल नहीं था। द बार्बर सेड टू द हेड मॉन्क, जो बार्बर था उसने उस हेड मॉन्क मतलब जो उन भिक्षुकों का जो मुखिया था उससे उसने कहा, योर होलीनेस मतलब कि पवित्र व्यक्ति, आई वॉन्ट टू सर्व द मॉन्क्स, आई वॉन्ट टू सर्व द मॉन्क्स मतलब मैं भिक्षुकों की सेवा करना चाहता हूँ। प्लीज़ कम टू माई हम्बल अबोर्ड मतलब कृपया आकर के मेरे जो मेरा स्थान है, अबोर्ड मतलब स्थान, धाम भी इसको कहा जाता है, कृपया करके मेरे एक, और हम्बल का मतलब हो गया बिल्कुल विनम्र, मतलब मेरे एक कुटिया पर आइए, विद योर डिसिपल्स अपने शिष्यों के साथ, एंड लेट मी ट्रीट यू टू डेलिकेसीज, और मुझे आप करने दें, ट्रीट यू मतलब कि ट्रीट करने दें, यू टू डेलिकेसीज मतलब अलग अलग व्यंजनों से मुझे आप अपनी सेवा करने दें। चलिए आगे देखिए। द हेड मॉन्क लेटर सेड, जो हेड मॉन्क था, भिक्षुक था, उसने बाद में कहा, दैट बार्बर नेवर ऑफर्ड इवन वाटर टू एनीवन विदाउट एनी सेल्फिश पर्पस, कि वो जो बार्बर है उसने कभी भी किसी को पानी भी ऑफ़र नहीं किया, मतलब उसने कभी किसी को पानी भी नहीं दिया, विदाउट एनी सेल्फिश पर्पस बिना किसी हित के लिए, बिना किसी स्वार्थी मतलब हित के लिए उसने कभी किसी को पानी भी नहीं दिया, पानी के लिए भी नहीं पूछा। वाई शुड ही फीड अस, वह हमें क्यों खिलाएगा, वाई शुड ही फीड अस, उसे हमें क्यों खिलाना चाहिए। वाई सडन जेनरोसिटी मतलब इस तरह की जो उदारता है वो क्यों, सडन मतलब अचानक, और जेनरोसिटी मतलब उदारता। वी शुड नॉट गो देयर, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों यहाँ शुड का यूज़ किया गया, शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है, यदि नेगेटिव हो तो शुड के साथ नॉट भी लगाया जाता है। वी शुड नॉट गो देयर, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। बट नेक्स्ट डे लेकिन अगले दिन, 5 मॉन्क्स आउट ऑफ ग्रीड फॉर रिच फूड डिसाइडेड टू गो टू द बार्बर्स। तो क्या अर्थ हुआ, लेकिन अगले दिन जो 5 भिक्षुक थे, आउट ऑफ ग्रीड लालच के चलते, फॉर रिच फूड अच्छे भोजन के लालच के चलते, डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, टू गो टू द बार्बर्स मतलब बार्बर के पास जाने का। मे बी शायद द बार्बर इज़ अ रिफॉर्म्ड सोल, कि शायद जो बार्बर है वो अब एक सुधरी हुई आत्मा है। दे रीजन, उन्होंने इस चीज़ का उन्होंने तर्क दिया, रीज़न का मतलब तर्क देना। द मॉन्क्स नॉक्ड एट द बार्बर्स डोर, जो मॉन्क से भिक्षुक थे उन्होंने उस बार्बर के मतलब इस नाई के दरवाजे पर उन्होंने दस्तक दी। द डोर वॉज ओपनड, जो दरवाज़ा था उसको खोला गया, एंड स्टिक ब्लोज रेन्ड ऑन द शेवन हेड्स ऑफ द मॉन्क्स, और जो जो डंडों के जो प्रहार थे वो उनके गंजे सरों पर बरसने लगे। ऑल द 5 मॉन्क्स फेल डाउन ब्लडेड, और ये जो 5 भिक्षुक थे वो नीचे गिर गए, ब्लडेड मतलब उनके रक्त बहने लगा। द सोल्जर्स लर्नड अबाउट द इंसिडेंट, जो सिपाही थे उनको इस इंसिडेंट की घटना के बारे में पता चला। एंड द बार्बर वॉज अरेस्टेड, और जो बार्बर था उसको गिरफ्तार किया गया। एंड हैंग्ड फॉर द मर्डर्स, और उसको इन मर्डर्स के लिए, इन हत्याओं के लिए फांसी पर चढ़ाया गया।
चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी जल्दी से देख लेते हैं। क्या मॉरल है? एक्टिंग फुलिशली विदाउट रीचिंग एट द बॉटम ऑफ ए मैटर स्पेल्स डिजास्टर्स। क्या अर्थ हुआ? किसी बात पर मूर्खतापूर्ण तरीके से एक्ट करना, उस पर काम करना, विदाउट रीचिंग एट द बॉटम, बिना उसकी गहराई तक पहुँचे हुए किसी भी मामले की, स्पेल्स डिजास्टर, वो क्या है? बड़े बड़े संकटों को लेकर आता है। तो दोस्तों, ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव ए नाइस डे एंड बाय।